Hello everyone, in today's video we will be talking about the first chapter of 12th class. The name of this lesson is the last lesson, and here we will be talking about the summary of this lesson in different points so that it may be very easy to remember by the children, by the students of class 12th. So here in the very first point I'll be talking about the setting and context of the chapter. ये स्टोरी जो है ये कहाँ पे सेट हुई है और इस स्टोरी के माध्यम से या इस स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे. तो ये स्टोरी जो है इट इज़ सेट ड्यूरिंग द फ्रैंको-प्रशियन वॉर when the French districts of Alsace and Lorraine are annexed by Prussia. The narrative unfolds in a school setting. तो ये स्टोरी जो है ये फ्रैंको प्रशियन वॉर जो है उस दौरान जब वॉर हुआ था तब की ये स्टोरी जो है वो अल्फोंसे डॉडेट ने लिखी है. और ये स्टोरी में ये बताया गया है कि जो फ्रांस और प्रशियन के बीच में वॉर हुआ था उसकी वजह से फ्रेंच जो है मतलब फ्रांस की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं एल्सेस एंड लॉरेन वो प्रशिया के द्वारा कंट्रोल में मतलब उन्होंने उसको अपने एरिया में एनेक्स करके मिला लिया. द नैरेटिव जो है यहाँ पे ये स्कूल सेटिंग जो है हमें स्कूल में ये स्टोरी जो है ये अनफोल्ड होती है. फ्रांस रिलक्टेंस एंड रियलाइजेशन. फ्रांस का एक ऐसा बिहेवियर जो मतलब ना मानने वाला और यहाँ पे कुछ रियलाइज़ होता है. तो फ्रांस जो है वो एक छोटा सा लड़का है यहाँ पे जो स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है एंड फेयरिंग अ स्कोल्डिंग फॉर नॉट प्रिपेयरिंग हिज लेसन. और वो डर रहा है कि उसको डांट पड़ेगी क्योंकि उसने उसका लेसन जो है पार्टिसिपल्स का लेसन उसके टीचर ने उसको डे बिफोर दिया था और उसने उसको प्रिपेयर नहीं किया है. ही कंटेम्पलेट्स स्किपिंग स्कूल टू एन्जॉय द ब्यूटीफुल डे बट डिसाइड्स अगेंस्ट इट. पहले तो वो ये सोचता है कि वो आज स्कूल जो है वो ना जाए ताकि वो बाहर का जो सीनरी है उसको ब्यूटीफुल थिंग्स जो दिख रही हैं वो उनको एंजॉय कर सके. लेकिन लेटर वो डिसाइड करता है कि नहीं मुझे स्कूल जाना है तो वो स्कूल के लिए चल पड़ता है. नाउ दिस इज़ ओमनियस एटमॉस्फेयर. तो यहाँ पे फ्रांस जो है वो जब स्कूल के पास पहुँचता है ही नोटिसेस अ क्राउड एट द टाउन हॉल. तो वो पहले ही टाउन हॉल के बाहर जो है वो भीड़ इकट्ठा हुई है उसको नोटिस करता है. अ प्लेस एसोसिएटेड विद बैड न्यूज़ रिसेंटली. एक ऐसी जगह है यहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड है और वहाँ पे ऑलमोस्ट बुरी खबरें जो हैं वो यहाँ पे ही मिलती हैं. तो ये जो है मतलब भीड़ को देख के ही इज़ फीलिंग एंशियस कि आज क्या हुआ है. उसको आज टेंशन हुई है कि आज भी कुछ बैड न्यूज़ हुई है. अनएक्सपेक्टेड क्वाइट एंड सोलमिटी एट स्कूल. अनलाइक द यूजुअल नॉइजी स्कूल स्टार्ट. जितना कमोशन रोज़ के दिनों में होता है जब स्कूल स्टार्ट होता है द डे इज़ अनयूजुअली क्वाइट मेकिंग फ्रांस लेट एंट्री मोर नोटिसेबल. तो वो जब लेट होता है कोई लेट होता है तो भीड़ भाड़ में या शोर शराबे में किसी का लेट आना इतना ज़्यादा नोटिस में नहीं आता. लेकिन आज जैसे वो एकदम से शांत है, कमोशन नहीं है, नॉइज़ी नहीं है तो अनयूजुअली जब क्वाइटनेस दिखे या लगे तो ज़्यादा नोटिसेबल होता है किसी का लेट एंट्री. सो ही इज़ सरप्राइज्ड बाय द सोल एटमॉस्फेयर एंड द प्रेजेंस ऑफ विलेज एल्डर इन द क्लासरूम. और वो पहले तो वो इस चीज़ पे हैरान है कि सारे इतना शांत इन्वायरमेंट कैसा है. और दूसरी चीज़ जो उसको परेशान कर रही है जब वो स्कूल क्लासरूम में पहुंचता है तो उसको लगता है कि विलेज के जो एल्डरली पीपल हैं वाई दे आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम. नेक्स्ट पॉइंट इज़ एम हैमेल्स अनाउंसमेंट. एम हैमेल जो है वो कुछ अनाउंस करते हैं. द टीचर एम हैमेल अनाउंसेस दैट दिस विल बी हिज लास्ट फ्रेंच लेसन बिकॉज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन mandates only German to be taught henceforth. This is a shock to France, realizing the implication of losing his native language education. तो एम हैमेल यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करते हैं, एक घोषणा करते हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि ये जो आज वो पढ़ रहे हैं दिस विल बी देयर लास्ट फ्रेंच लेसन. आफ्टरवर्ड
बर्लिन जो है वहाँ से ऑर्डर जो जनरेट हुआ है उसमें ये बोला गया है दैट जर्मन हैज़ टू बी टॉट फ्रॉम टुमारो। आज के बाद से जर्मन जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज को रिप्लेस कर देगी। सो ये जो वर्ड्स थे एम हैमिल के टीचर के, दिस वाज अ ग्रेट शॉक फॉर फ्रांस। सो द एल्डरली पीपल, दोज हु वर देयर इन द क्लासरूम, वो क्यों आए थे? जस्ट टू पे अ रिस्पेक्टेबल ट्रिब्यूट टू अ टीचर, the one who has given 40 years of service. So for his commendable job, M. Hamel has been given respect by the elderly people, those who were present over there in his classroom today. लेकिन फ्रांस को लगता है कि उसने तो कुछ भी नहीं सीखा, मतलब ये लास्ट डे है और उसको फ्रेंच लैंग्वेज का कुछ भी नहीं आता। सो उसको फ्रेंच लैंग्वेज ना सीखने का भी जो है यहाँ पे रियलाइज़, मतलब पेन होता है। एंड देन रिग्रेट एंड रिफ्लेक्शंस, तो यहाँ पे उसको रिग्रेट होता है इस चीज़ का कि जो विलेजियर हैं वो यहाँ पे क्यों आए हैं, फॉर नॉट वैल्यूइंग द लैंग्वेज एंड एजुकेशन मोर, क्योंकि उन्होंने भी इतना ज़्यादा अपनी लैंग्वेज को, अपने एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। बच्चों को कभी भेज दिया काम करने के लिए, कभी टीचर ने इसकी परवाह ना करते हुए टीचर ने काम करवा लिया कुछ स्कूल का। एम हैमिल क्रिटिसाइजेस हिमसेल्फ एंड द कम्युनिटी फॉर देयर कॉम्प्लिकेंसी टूवर्ड देयर लैंग्वेज एंड हेरिटेज। एम हैमिल अपने आप को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं और वहाँ के लोगों का जो ग्रुप है, कम्युनिटी है, उनको भी वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज के प्रति, अपनी धरोहर के प्रति, मतलब जो सीखना था वो नहीं सीखा। एंड दे वर नॉट रेगुलर इन स्कूल, children were not regular in school for learning their language, their education. Then tribute and patriotism. M. Hamel wear his formal attire as a sign of respect for the French language, and as a farewell, he imparts a last French lesson with deep emotion and encourages his pupils to cherish their language. अब यहाँ पे हमारा आता है देशभक्ति की भावना, और ट्रिब्यूट जो है वो कैसे है। एम हैमिल जब भी कभी कोई नॉर्मल डेज़ में तो नहीं, बट कभी इंस्पेक्शन डेज़ में वो अपना एक फॉर्मल अटायर, फॉर्मल जो उनका ड्रेस है उसको पहनते थे, तो वो ही उन्होंने आज पहना था। तो ये लास्ट फ्रेंच लेसन था, इसलिए वो ऐसा मतलब सूट में फॉर्मल सूट में आए थे। एंड टुडे ही वॉज़ वेरी इमोशनल, एंड वो इनकरेज करते हैं उनके बच्चों को कि वो अपनी लैंग्वेज को, जितना भी उनको कुछ आता है, जितना वो उनको सिखा सकते थे या आज के दिन सिखाएंगे, उसको वो चेरिश करें, एन्जॉय करें फ्यूचर में। इमोशनल फाइनल लेसन, अब आज का दिन लेसन, लास्ट लेसन है, तो लेसन जो है वो प्रोसीड होता है, मतलब बिगिन होता है। एवरीवन डीपली इन्वॉल्व, आज के दिन सब लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, रियलाइजिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। इवन द विलेजर एल्डर पार्टिसिपेट विजुअली मूव्ड। सो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हाउ मच इमोशनली दे वर कनेक्टेड विद द फाइनल लेसन गिवन बाय और डिलीवर्ड बाय देयर टीचर एम हैमिल। और लेसन जो प्रोसीड होता है, हर एक इंसान, चाहे वो एल्डरली पीपल हैं, चाहे वो बच्चे हैं, they were deeply involved and they were realizing the gravity of the situation, कि सिचुएशन जो है वो कैसी है और उनको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ द एंडिंग। लेसन एंड्स ड्रामेटिकली एज एम हैमिल राइट्स विवा ला फ्रांस on the blackboard. Overwhelmed with emotion, he dismisses the class with a gesture, unable to speak. अब एंडिंग कैसी होती है इस लेसन की? इस लेसन में मतलब एक ड्रामा की तरह, एक ड्रामेटिकली इसका एंडिंग है। यहाँ पे वो बोल नहीं पाते, बिकॉज व्हेन वी फील इमोशनल और व्हेन वी फील लाइक सिचुएशन इन विच वी आर क्राइंग, अबाउट टू क्राई, सो वी फील शॉक्ड, हमारे गले में ऐसा लगता है कि हम बोल नहीं पाएंगे। एंड दिस वॉज द लास्ट सीन वेयर द टीचर ही डिसमिसेस द क्लास विद द जेस्चर, इशारे से वो बाय बाय का सिग्नल देते हैं उनको। and he just writes something on the blackboard, and it was the French
French words which were written over there, and it was Viva la France. In this way, he dismisses the class with a gesture and he was unable to speak. Symbolic conclusion. The story concludes with the sound of Prussian military trumpets, contrasting sharply with the emotional classroom scene, symbolizing the imposition of German rule over the French territory. अब इसका कंक्लूजन जो देते हैं वो कैसा है? स्टोरी जो है कंक्लूड होती है कि प्रशियन मिलिट्री जो है वो जैसे उनकी जो वो उनके जो शूज़ हैं या उनके जो साउंड है प्रशियन मिलिट्री उसकी आवाज़ जो है वो जैसे वो ड्रिल करते हुए प्रैक्टिस करते हुए निकलते हैं, तो ये उनके जीत का जो साउंड सुनाई देता है. एंड इट इज़ अ ग्रेट कॉन्ट्रास्ट वेयर कंट्रास्टिंग शार्पली विद द इमोशनल क्लासरूम सीन. वहाँ पे वो खुशी की वजह से, अपनी विजय की वजह से ड्रिल करते हुए जा रहे हैं. दे वर हैप्पी दैट दे हैव नेक्स्ट एल्सेस एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रेंच. But here we are talking about the sharp and stark contrast with the emotions of the children, of elderly people, and even the teacher who has rendered his service for 40 years in the same school, symbolizing the imposition of German rule over the French territory. And here this symbolizing that now the German rule is imposed over the French territories. So this was the ending of this last lesson. I hope so you have enjoyed the video. If you have any doubt, you can put your doubts in comment section. Thank you.